जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग भाई पढ़ाई करने जा रहे हैं 26 और 27 फरवरी का जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। सबसे पहला यदि देखा जाए, पहला करंट अफेयर क्वेश्चन जो आ रखा है वो मुख्य रूप से गुजरात से आया हुआ है। हाल फिलहाल में आप लोगों को पता है भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक मुख्य रूप से सुदर्शन, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाल फिलहाल में किस पुल का निर्माण किया गया। ठीक है, अरेबियन ओशियन में किया गया है, वह सुदर्शन पुल का निर्माण किया गया है और यह भारत का समुद्री क्षेत्र में सबसे बड़ा पुल है। यहीं से यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो अरब सागर में यह पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि एक प्लेस है जिसका नाम है पंचकुई। पंचकुई से ही मुख्य रूप से पनडुब्बी के माध्यम से और भारत के पहले प्रधानमंत्री ये बन चुके हैं जिन्होंने प्राचीन द्वारिका नगरी का दर्शन किया। आज के डेट में यदि देखा जाए द्वारिका जो बना हुआ है वो तो जीरोक्स बना हुआ है गुजरात में, लेकिन रियल जो द्वारिका नगरी है वो कहाँ है? अरब सागर में। क्या छुपी हुई है? पानी में। तो देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिन्होंने जो प्राचीन जो द्वारिका नगरी है पानी के अंदर जो विलुप्त हैं उनका भी दर्शन किए। कहां से किए? तो पंचकुई से किए। ये पंचकुई जो प्लेस पड़ता है या किस ओशियन का पार्ट है? तो यह अरब सागर का है। प्लेस यदि प्रॉपर पूछा जाए तो गुजरात। इसी के साथ साथ कई और चीजों का ये उद्घाटन किए जिसमें एक सुदर्शन जो है ना पुल का भी निर्माण करवाए। क्लियर है? अब यहां पे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ रखा है मुख्य रूप से कि अभी हाल फिलहाल में 5 देश की एक मीटिंग बुलाई गई है, ध्यान रखिएगा। और इस मीटिंग का मेन पर्पस है जो जंगली जो जानवर होते हैं, वन्य जीव होते हैं, जो तस्करी जो नहीं होते हैं, शिकार वगैरह जो करते हैं, उस शिकार को रोकने के लिए बिल्कुल जंगली क्षेत्र में चाहे वह पेड़ पौधे हो, चाहे वह कीट मकोड़े हो, सभी प्रकार के वन्य जीव शिकार को रोकने के लिए 5 देशों का मीटिंग हुआ है। हो सकता है आपके एग्जाम में सीधा उठा करके दे कि भाई ये 5 जो देश है ये कौन कौन सा है। तो 5 देश की यदि हम लोग मुख्य रूप से बात करें तो पहला तो अपना हो जाएगा भारत। दूसरे की बात करें तो दूसरा है बांग्लादेश। तीसरे की बात करें, तीसरा है इंडोनेशिया। 2 और कंट्री है, दोनों कंट्री है थाईलैंड और मलेशिया। तो ये माइंड में आप लोग सेट कर लीजिएगा, थाईलैंड और मलेशिया। तो सीधा सा सवाल पूछा जाएगा भाई कि वन्य जीव पे जो क्राइम बढ़ रहा है या तस्करी जो हो रहा है उसको रोकने के लिए हाल फिलहाल में कितने देशों का एक मीटिंग बुलाया गया। और हर हाल में इसका एक ही मकसद है कि जो तस्करी हो रहा है, चाहे पेड़ पौधे का हो, पशु पक्षी का हो, सभी तस्करी को बिल्कुल रूप से क्या करना? कंट्रोल करना। ठीक है, यहां से आप लोग, मैं आप कुछ होमवर्क दे देता हूं, ज्यादा टफ होमवर्क नहीं दे रहा हूं। आप लोग कमेंट करके सभी का कैपिटल हमें जरूर बताइएगा किस देश का कौन सा कैपिटल है। क्लियर है? अगला प्रश्न भाई आपके पास क्या आ रहा है? तो अगला क्वेश्चन आ रहा है, सीधा सा पूछा गया है कि हाल फिलहाल में एक एक्सरसाइज हुआ है और इस एक्सरसाइज का नाम है भाई, क्या नाम है? धर्म गार्जियन। तो ये जो धर्म गार्जियन एक्सरसाइज हुआ है, सबसे पहले पूछ दिया जाएगा कि यह एक्सरसाइज कहां हुआ? तो जैसलमेर में हुआ। और जैसलमेर की यदि हम बात करें तो किस भारत के किस राज्य का हिस्सा है? राजस्थान का हिस्सा है। अब भाई ये जो धर्म गार्जियन जो एक्सरसाइज हुआ तो ये 2 देश के बीच हुआ है। एक अपना भारत तो होगा ही होगा, दूसरा देश कौन सा है भाई? तो दूसरा देश जापान है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से बड़ा ही अच्छा माना जाता है। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन 25 फरवरी से डायरेक्ट आ रखा है। 25 फरवरी को भारत सरकार के द्वारा, यदि मैं बात करूं तो डायरेक्ट भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अमृत भारत योजना को और आगे बढ़ाया गया। ध्यान रखिएगा, अमृत भारत योजना को और आगे बढ़ाया गया और
25 फरवरी 2024 को भारत के लगभग कितने रेलवे स्टेशन, तो 553 रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास किया जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग से फिर से तोड़ के बढ़िया उसको स्ट्रक्चर दिया जाएगा। तो भारत अमृत भारत योजना का भी यदि देखा जाए तो कितने रेलवे लाइन को रेलवे स्टेशन को डेवलपमेंट किया जाएगा, तो 553 रेलवे स्टेशन को डेवलपमेंट। और ये डायरेक्ट जो है कौन इसका देखरेख कर रहे हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री देखरेख कर रहे हैं। अच्छा, यहां से क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं। क्वेश्चन क्या है, प्रेजेंट टाइम में आप हमें जरूर बताइएगा कि रेल मंत्री प्रेजेंट टाइम में भारत के रेल मंत्री कौन है, यह जरूर बताइएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल सीधा सा पूछा जाता है कि डे एट सी, यदि हम बात करें तो डे एट सी हाल फिलहाल में एक मीटिंग किया गया, और यह डे एट सी मीटिंग जो किया गया किस खुशी के माहौल में या किस उत्सव, या तो यूं कह सकते हैं डे एट सी किसके द्वारा मनाया गया। तो आप लोगों को पता ही है, भारतीय तटीय जो सेना है, ठीक है, जो तटीय जो सेना है वह अपना स्थापना दिवस कितने नंबर का मनाए हैं भाई, तो 48 नंबर का स्थापना दिवस मनाए हैं। और यह मुख्य रूप से कहां मनाए हैं, तो चेन्नई में। हो सकता है चेन्नई ना दे तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं बे ऑफ बंगाल। तो 48वां स्थापना दिवस तटीय सैनिक मनाए हैं, जिसका नाम दिए हैं डे एट सी, और यह कहां मनाए थे, चेन्नई। चेन्नई ऑप्शन आपके पास नहीं होगा तो आप क्या कहेंगे, बे ऑफ बंगाल। हालांकि उतना कोई खास क्वेश्चन ये नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार क्या हो जाता है, ऐसे सवाल आ जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल फिलहाल में यदि बात करें, यह क्वेश्चन सभी के एग्जाम में आएगा, मैं बता देता हूं स्पष्ट, आना ही आना है। हाल फिलहाल में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ध्यान रखना, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक रिपोर्ट आया है, और यह रिपोर्ट आया है कि बेरोजगारी में भारत का कौन सा गांव, कौन सा राज्य सबसे कम बेरोजगारी वहां है। यदि हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण के मामले में सबसे कम बेरोजगार लोग किस राज्य में हैं, मध्य प्रदेश में। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रामीण बेरोजगारी के मामले में भारत का पहला राज्य कौन है जहां पे बहुत कम लोग बेरोजगार हैं, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की यदि हम लोग बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में ग्रामीण लोग सिर्फ काम करने वाले कितने परसेंट नहीं है, 1% से भी कम। मतलब बेरोजगारी यहां जो है ना काफी कम है। इसका मतलब इस क्षेत्र की स्थिति क्या है, बड़ी अच्छी है। दूसरे नंबर की यदि हम बात करें तो दूसरे नंबर पे भाई आ जाता है 0.9% के साथ कौन सा राज्य आ रहा है, झारखंड। तो यदि पूछा जाए गांव के लोगों को ज्यादा रोजगार मिल रहा है, सबसे अच्छी स्थिति किस राज्य का है, मध्य प्रदेश का। उसका रेटिंग क्या है, 0.8%। दूसरे नंबर पे कौन आते हैं, झारखंड। क्लियर है यहां तक। इसी प्रकार ये तो ग्रामीण का मुद्दा हो गया भाई। ऐसा भी तो यह भी पूछा जा सकता है कि शहरी क्षेत्रों में कम बेरोजगार लोग कहां हैं। तो शहरी क्षेत्र की यदि बात करें तो भारत की राजधानी नई दिल्ली, नई दिल्ली में सबसे कम बेरोजगार है, क्योंकि यहाँ पे यूटी का अलग प्लान होता है, सीएम भी चलाते हैं योजना, और सेंट्रल गवर्नमेंट भाई राजधानी है तो मजबूरन बस इन्हें चलाना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि यह भारत की राजधानी है, साथ के साथ यूटी भी है। क्लियर है यहां तक। अब यहां यदि देखा जाए
तो दिल्ली में यदि मुख्य रूप से हम बात करें तो दिल्ली टॉप पर है, मतलब दिल्ली में इतने परसेंट लोग क्या है, रियल में बेरोजगार। हाँ, वो अलग मैटर है, बाहरी लोग आ गए तो वो रियल जो दिल्ली वासी हैं वहां पे बेरोजगारी की मात्रा क्या है, काफी कम। और दूसरा पोजीशन किस राज्य का आ रहा है भाई, तो दूसरा पोजीशन आ रहा है गुजरात का। तो शहरी में सबसे अच्छी स्थिति दिल्ली की, दूसरे नंबर पे गुजरात, और ग्रामीण में सबसे अच्छी स्थिति मध्य प्रदेश की, और दूसरे नंबर पे कौन है भाई, तो झारखंड। क्लियर है यहां तक? यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ये जो जारी किया जाता है तो यह लिस्ट किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, तो क्या कहेंगे, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा यह व्यवस्था जारी किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल फिलहाल में बड़ा दुख, तबला वादक, यदि मुख्य रूप से देखा जाए तो तबला वादक और गजल गायक, सभी लोग जानते होंगे इनका नाम, पंकज उदास नहीं थे इनका नाम, पंकज उदास, इनकी मृत्यु हो गई। गजल के बड़े अच्छे व्यक्ति रहे हैं, जाने माने रहे। तो जो पंकज उदास हैं उनकी मृत्यु हो गई, सिंपल सा है। ये बड़े अच्छे अच्छे अपने लाइफ में गजल लिखे, ठीक है, जैसे गाना सुने हो, ना कजरे की धार ना मोतियों की हार, है ना, ऐसे और कई ऐसे गजल हैं जो वो लिखे हैं। तो इनकी हाल फिलहाल में ये चर्चित व्यक्ति हैं, इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऐसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अभी तक मैं आप लोगों को बताया था कि एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम क्या है, पोंगल। तो यह जो पोंगल फेस्टिवल मनाया जाता है यह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। दूसरा यदि देखा जाए, एक और इसी से मिलता जुलता फेस्टिवल है, पंगोला, है ना, ये देख रहा है नाम, ऐसे नाम, पोंगल आ गया, पंगोला। तो ये पोंगल जो है ना तमिलनाडु, और जो पंगोला है तमिलनाडु के बगल में कौन सा राज्य है भाई, केरल। तो फंस देखना यहां गड़बड़ ना हो जाए। जैसे डांस है कथक, कथकली, कथक है उत्तर प्रदेश का, कथकली केरल का, ऐसे। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो कभी ये मत सोचना तमिलनाडु, दोनों लगभग कॉमन है। पोंगल, पंगोला, वर्ड भी देखो, पा गा ला, ये भी यही है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग संभल के रहिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुका है और पूछा जाए कि पाकिस्तान की किस प्रांत की पहली महिला, या पूरे पाकिस्तान की पहली महिला जो सीएम बनी है। अब जो मुख्यमंत्री बनता है भाई किसी न किसी स्टेट का, तो पाकिस्तान के यदि देखा जाए तो पाकिस्तान के किस स्टेट, पंजाब स्टेट, या पूरे पाकिस्तान की जो पहली महिला जो सीएम बनी है, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पुत्री, उनका नाम देखा जाए तो वो मरियम नवाज, ध्यान रखना। तो यदि पूछा जाए कि मरियम नवाज या पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, मरियम नवाज, इसके पिताजी पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और यह किस राज्य की बनी, तो पंजाब की। क्लियर है? अब यहां से भाई क्वेश्चन दे रहा हूं कि भारत की पहली महिला सीएम कौन थी, ये आप लोग हमें जरूर बताइएगा। वो तो पंजाब की हो गई, ठीक है, भारत की पहली महिला सीएम कौन थी, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा, और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई, है ना, आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में मुख्य रूप से देखा जाए तो साइकिलिंग चैंपियन गेम्स हुआ है। पूरे एशिया का साइकिलिंग, ध्यान रखना, एशिया का साइकिलिंग चैंपियंस गेम हुआ और इसका समापन हो गया। और भारत को भाई कितने नंबर पोजीशन मिला, तो भारत को चौथा रैंकिंग मिला है। इसके बारे में एक एक करके, पहला कौन सा होता है भाई, पहला होता है गोल्ड मेडल, दूसरा कौन सा होता है सिल्वर, और तीसरा होता है ब्रॉन्ज मेडल। इसे हम लोग क्या कह दिए भाई, सोना, ये हो गया भाई चांदी या सिल्वर, हाँ चांदी हो गया, और ये क्या हो गया हमारा कांस्य या कांस्य पदक।
तो यहां पे पहले नंबर की यदि हम लोग बात करते हैं तो पहले नंबर पे मैं फटाफट पहले लिख देता हूं 19, 11, 7। टोटल कितना हो गया भाई? 37। अगले की बात करें तो 17, 5, 2, 17, 5, 2, इसको जोड़ेंगे तो भाई कितना हो जाएगा? 24। अगले की हम लोग बात करें 9, 8, 6, 9, 8, 17, 7, 7, 13, कितना हो गया? 23। 23 हुआ ना। और आगे है 9, 6 और 3, ये हो गया 18। तो ये रैंकिंग है, ये पहले नंबर, ये दूसरे नंबर, ये तीसरे नंबर, ये चौथे नंबर। अब ये रैंकिंग याद रखना है भाई कौन कौन सा देश है। तो पहले नंबर पे भाई जो आया है, पहले नंबर पे मलेशिया है। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे कौन सा देश है? जापान। तीसरे नंबर की बात करें तो कोरिया। और भारत का नंबर हमारा क्या है? 4th पोजीशन। 19 गोल्ड, 11 चांदी और 7 कांस्य के साथ नंबर 1 पे मलेशिया का स्थान है। और भारत का पोजीशन कितने नंबर पे है? चौथे पे। याद रखिएगा, भारत 9 गोल्ड जीता है, 6 चांदी जीता है और 3 कांस्य, तीनों को मिला दिया तो टोटल मेडल कितना आया? 18। तो यहां से आप लोग, आज हम लोग इतना ही, फिर अगले क्लास में अगले चैप्टर की चर्चा करते हैं।